सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 22 अक्टूबर। और आज हम सभी 22 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कभी मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये किया जाना साथियों मध्य प्रदेश के और से शहर को। एहसास अजीमा का नाम पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी किस देश के राजदूत हैं जिनको अभी बाद में राजदूत बनाया गया है। तो ये साथियों मालदीव की है और इनको बाद में बनाया गया है। किस राज्य का भी मदरसा बोर्ड जो है ये संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। तो ये करने वाले साथी उत्तराखंड। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप फाइनल 2024 में अभी भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। तो इसमें साथी भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे। और मैंने आप लोगों को बताया था 4 में से 2 तो जीते थे रजत पदक और 2 जीते थे कांस्य पदक। जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट के लिए अभी के जो क्रिकेट निर्देशक है ये कौन बने, तो सौरभ गांगुली। किस राज्य के भी सभी आदिवासी स्कूलों का जो नाम है यह बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया साथी कर्नाटक के अंदर। जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर नमदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद अभी देश का दूसरा जो तितली विविधता केंद्र है ये कौन सा बनने जा रहा है, तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सोवरेन हेल्थ फंड के मामले में अभी किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है, तो ये कह सकते अबू धाबी को, जो कि यूएई का है। फ्लाइंग फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता जो निगरानी है जिसका पवन चित्रा, ये कहां पर शुरू हुई है, तो ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। अभी किस भारतीय को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो नीतू डेविड को। और अभी जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है अजय सिंह, इनको भी किस राज्य का डीजीपी बनाया गया है, तो झारखंड का। आई होप साथियों को सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे 21 अक्टूबर के। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की बढ़ते हैं। तो आज के साथियों हम लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है 2024, ये भी किसने जीता है। तो ये जीत रही है साथियों न्यूजीलैंड ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका जो आयोजन है ये भी 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक किया गया था। प्रशासक कौन सा था, तो अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है यानी कि आईसीसी, इसका प्रशासक था। मेजबान देश की बात करें तो पहले साथ ही बांग्लादेश के अंदर आयोजित किया गया था, लेकिन बाद में क्या है किसी यूएई के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका जो मेजबान है ये संयुक्त अरब अमीरात था। विजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा है और पहली बार ये न्यूजीलैंड ने खिताब जीता है। जबकि विजेता को इसमें कितनी इनामी राशि दी गई है, तो 20 करोड़ रुपए की। उपविजेता इसमें कौन रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका को कितनी इनामी राशि दी गई है, तो 10.50 करोड़ रुपए। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो ये अमेरिका की केयर बनी है जो कि अमेलिया केयर बनी है जो कि न्यूजीलैंड की है। सर्वाधिक विकेट किसने लिए इसमें, तो अमेलिया केयर ने लिए, न्यूजीलैंड की है और इन्होंने 15 विकेट लिए। जबकि सर्वाधिक रन की बात करें तो सर्वाधिक जो रन है ये लॉरा वोल वाइट जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, इन्होंने 223 रन लिए। अब बात करते साथ ही पहले हम लोग आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता के बारे में। तो याद रखिएगा इससे पहले वाला जो खिताब है 2023 के अंदर ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और जबकि फाइनल में हराया किसे था, तो साउथ अफ्रीका को। अब हम लोग आईसीसी के बारे में देख लेते हैं यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में। तो इसके साथ ही जो स्थापना 1909 के अंदर हुई थी, मुख्यालय का इसका तो यूएई के दुबई के अंदर। और वर्तमान में साथ ही इसके अभी जो रिसेंटली अध्यक्ष है, तो अभी तो साथ ही इसको जो रिसेंटली अध्यक्ष है ये ग्रेग बार के लिए है, लेकिन ये दिसंबर महीने के अंदर अमित शाह के बेटे जो जय शाह है ये बनने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग आईसीसी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न के बारे में। तो यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है कि सितंबर 2024 के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें कामिंडू मेडिसन मैंडिस
और टेमी व्यूमेंट को दिया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई अभी भारतीय महिला क्रिकेट कौन बनी है? तो नीतू द्रविड़ बनी है, जो कि मैंने आपको आज ही पढ़ा है। और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले यदि आप लोगों से पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम पूछे तो ये आप लोग डायना एंडुल का नाम बताइएगा। अब आज के हम लोग साथ ही दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली जो पहली भारतीय महिला फुटबॉलर है ये कौन बन गई है? तो इस साथ ही मैं ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन कर दूंगा पीडीएफ में, तो आप लोग याद रखिएगा ये बाला देवी बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल अभी जो बाला देवी है इन्होंने भी नेपाल में आयोजित किए जा रहे जो सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 है इसी में ये कारनामा किया है। और बाला देवी क्या है, अब ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी बन गई है। और इन्होंने साथ ही ये 50 जो अंतर्राष्ट्रीय गोल है ये किए किसके खिलाफ है? तो पाकिस्तान के खिलाफ। अब साथ ही मैं आपको फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी बता देता हूँ जो कि एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लेता है। एक बार इनको आप लोग रीड कर लीजिए। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि रोबर्ट्स कप का जो संबंध है ये किससे है, तो याद रखेंगे फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का भी जो संबंध है ये फुटबॉल से है। सुब्रतो कप, डूरंट कप, आशुतोष कप और मर्डे का जो कप है ये सारे के सारे जो ट्रॉफी है इनका संबंध फुटबॉल से है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जो सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास है इसका जो आयोजन है यह भी कहां पर किया गया है? तो ये साथी दोनों जगह किया है, गुजरात और दमन एवं दीव में केंद्र शासित प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी भारतीय जो तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जो दमन एवं दीव है यहाँ पर तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका मतलब सागर कवच ये सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया है। और गांधीनगर में जो तटीय क्षेत्रीय मुख्यालय है इसी के द्वारा समन्वित यह अभ्यास इस वर्ष का साथ ही दूसरा संस्करण था। इसका जो उद्देश्य था ये समुद्र और तटीय सुरक्षा तैयारियों को बेहतर बनाना था। बात करते साथ हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसी कारण हर साल क्या है कि 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो नई दिल्ली के अंदर है। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा अक्टूबर महीने के अंदर ही कभी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो नए महानिदेशक है ना एक बार बने तो परमेश शिवमणि। ये भी साथियों अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इस अभ्यास का भी आंसर कीजिए। उसके बाद मैं आपको सारे के सारे जो अभ्यास है ये आपको रिवाइज कराऊंगा, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय सेना की जो सुदर्शन चक्र कोर है इसने भी कहां पर जो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास है ये आयोजित किया है? ये कह सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी दक्षिणी कमान के तहत क्या है कि सेना की जो सुदर्शन कोर है इसने भी वर्तमान में झांसी के पास जो बबीरा फील्ड फायरिंग रेंज है यहीं पर अभी स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया है। और इस अभ्यास का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उभरती और विशेष तकनीकों के एकीकरण के माध्यम से सेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना। और ये जो अभ्यास है ये कब से लेकर कब तक किया है? तो 17 अक्टूबर को तो साथ ही ये अभ्यास शुरू हुआ था और 22 अक्टूबर तक यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। अब एक बार मैं आपको साथियों पिछले 3 महीने के अंदर मैंने आपको जितने भी युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पढ़ाए वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको लैमित्य अभ्यास के बारे में पढ़ाया था, यह भी भारत और सीशेल्स के बीच में हुआ था। समुद्र लक्षण अभ्यास की बात करें तो ये भारत और मलेशिया के बीच में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर हुआ था। मैत्री अभ्यास की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। अभी ओपेक्स अभ्यास ये भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में हुआ है। नोमेटिक एलिफेंट की बात करें तो भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया है हर साल। ईस्टर्न ब्रिज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यह भी भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच में हुआ है। ताजिंद अभ्यास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जिसका भी 8वां जो संस्करण है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है उत्तराखंड के अंदर। और मालावर युद्धाभ्यास के बारे में भी अभी आपको पढ़ा है जो कि क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया था जिसमें 4 देश शामिल है। 4 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो अपना प्यारा भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा इसमें जापान और चौथा है अमेरिका। ये 4 देशों के बीच में मिलकर आयोजित किया था मालावर युद्धाभ्यास। और यह भी कहां पर आयोजित किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर ही। अब आज का 5वां प्रश्न देखिए।
आज का साथियों आप लोगों को जो 5वां प्रश्न है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और इसी अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैं आपको साथियों और 4 अपॉइंटमेंट पढ़ाऊंगा, वो जो कि सारे के सारे नए हैं। हालांकि मैंने अलग से स्लाइड में टाइप नहीं किए हैं, क्योंकि साथियों प्रश्नों की संख्या जो है ये काफी ज्यादा बढ़ जाती। तो मैंने आपको इसी स्लाइड के अंदर सारे के सारे अपॉइंटमेंट टाइप कर दिए और सारे के सारे नए हैं। तो पहले आप लोग इसका आंसर कीजिए, कभी निम्नलिखित में से किसे जो कोयला सचिव है ये नियुक्त किया गया है? ये बनाया साथियों विक्रम देवदत्त को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों विक्रम देवदत्त है ये डायरेक्टर जनरल और जो सीवी एविएशन है इसके प्रमुख थे, और इनको भी कोयला सचिव क्या है कि नियुक्त किया है। विक्रम देवदत्त की बात करें तो ये 1993 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के आईपीएस अधिकारी है। अभी साथियों खुद में साथियों न्यूज है, मैंने अलग से टैप नहीं किए, ये सारे के सारे नए अपॉइंटमेंट है जो कि आज ही हुए। एक बार आप लोग उनकी और देख लीजिए। जैसे कि साथियों जो बी उमाशंकर है इनको सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया। तन्मय कुमार की बात करें तो इनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है इसका सचिव बनाया गया है। सुब्रत गुप्ता की बात करें तो इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। और पुनीत कुमार गोयल की बात करें तो इनको राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका सचिव बनाया गया है। अब आज का छठवां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो छठवां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वो जो कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि एसएससी, इसका जो अध्यक्ष है यह भी किसे नियुक्त किया है? ये बना दिया साथियों एस गोपाल कृष्णन को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो अभी एस गोपाल कृष्णन है इनको जो कर्मचारी चयन आयोग है एसएससी इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। और एस गोपाल कृष्णन की बात करें तो अभी साथियों जो मणिपुर कैडर के 1992 के जो आईएएस अधिकारी थे राकेश रंजन, इन्होंने क्या है कि अपनी मर्जी से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। और इसके बाद अभी जो एस गोपाल कृष्णन है ये एसएससी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। बात कर सकते हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में यानी कि एसएससी के बारे में। तो इसकी स्थापना 1975 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली के अंदर। और अब इसके नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं? तो एस गोपाल कृष्णन। आज का आपका जो 7वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित ही है। आप लोग इससे पूछ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है इसके भी जो नए महानिदेशक हैं ये कौन बने हैं? ये बन चुके साथ सुरेंद्र कुमार बागड़े। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी जो सुरेंद्र कुमार बागड़े हैं इनको जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है यानी कि एनसीजीजी इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया है। और सुरेंद्र कुमार बागड़े की बात करें तो इस साथियों महाराष्ट्र कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब बात करते हम लोग पहले राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के बारे में यानी कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 2014 के अंदर हुई थी। और ये साथियों एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब एक बार साथियों हम लोग अक्टूबर महीने के अंदर हम लोगों ने जितने भी अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ा है वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराता हूँ, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों मैंने आपको रवि आहूजा का नाम पढ़ा है अक्टूबर महीने के अंदर ही। इनको भी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का सीईओ बनाया गया है, जो कि ये भारतीय मूल के हैं रवि आहूजा। एमबी श्रीयम्स कुमार की बात करें तो इनको भी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज कुमार दुबे इनको भी भारतीय जो रेल वित्त निगम है यानी कि आईआरएफसी इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नोएल टाटा की बात करें तो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। मोहम्मद सिराज इनको भी तेलंगाना में डीजीपी का पदभार सौंपा गया है। टीवी नरेंद्रन की बात करें तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं। संजीव खन्ना का नाम मैंने अभी आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है, ये भी भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और शरद कुमार की बात करें तो बीसीसीआई ने इन्हें अभी अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष बनाया है। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों हम लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई भारतीय विकास और जो आर्थिक सहायता योजना है इसी के तहत भारत से ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का जो पहला देश है यह भी कौन सा बन गया है? ये देश बन चुका साथियों मॉरिशस देश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों ये पहली बार है कि भारत ने भारतीय विकास और जो आर्थिक सहायता योजना है इसके माध्यम से
किसी विदेशी सरकार को भारतीय रुपये में ऋण की सुविधा प्रदान की हो और भारत की ओर से इस योजना के तहत मॉरिशस को कितने करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है, तो 487.7 करोड़ रुपए का। ये जो साथी ऋण की सुविधा है ये किस बैंक के माध्यम से प्रदान की गई है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। और ये जो ऋण राशि है इसका उपयोग मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुराने जल पाइपलाइन को बदलने में किया जाएगा। अब पहले मैं साथियों को मॉरिशस से संबंधित एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको 3 दिन पहले ही पढ़ा है और ये साथियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी यूनाइटेड किंगडम ने क्या है कि जो साथियों चागोस द्वीप समूह है इसको अभी मॉरिशस को वापस कर दिया है। अब बात करते हैं लोग मॉरिशस के बारे में, तो राजधानी यहाँ की पोर्ट लुइस मुद्रा की चलती है तो मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रविंद कुमार जुगन्नाथ। और मॉरिशस के साथ ही लगभग जो आधी आबादी है ये हिंदू है। अब आज के हम लोग 9वें क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज का आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो दीपिका कुमारी है इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप 2024 फाइनल में कौन सा मेडल जीता है। इन्होंने जीत लिया साथी रजत पदक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि साथी ये जो दीपिका कुमारी है एक गोल्ड मेडल लाने से चूक गई, क्योंकि इनको चीन के खिलाड़ी से क्या है कि हार का सामना करना पड़ा है। अभी बात की स्टार तीरंदाजी जो दीपिका कुमारी है इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप 2024 फाइनल में रिकवर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और ये जो साथी फाइनल है ये मैक्सिको के तलाक सकाला के अंदर खेला गया था। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ली जियामन ने। और इन्हें को ली जियामन से क्या है कि हार का सामना करना पड़ा है। ओवरऑल बात करें तो ये तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में दीपिका कुमारी का छठा पदक था। इससे पहले उन्होंने 2011, 2012, 2013, 2015 और 2024 में पदक जीता है। हालांकि इन्होंने 2018 में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। आज का 10वां क्वेश्चन देखिए। आज के साथियों को जो 10वां क्वेश्चन है इस पे आप लोग एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसने भी किसे आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त जो देश है ये घोषित कर दिया है। ये कैसा, तो मिस्र देश को सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और ये साथी घोषित कब किया है, तो रविवार को ही किया है। हालांकि साथी ये जो उपलब्धि हासिल करने वाला है मिस्र है ये दुनिया का 44वां देश है। और यदि साल 2010 के बाद देखें पूर्वी मेडिटेरियन क्षेत्र में, तो ये पहली बार है किसी देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। इस क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात मोरक्को के बाद मलेरिया उन्मूलन के वाला ये तीसरा देश बना है ओवरऑल। और 2024 में देखें तो 2024 में साथियों अफ्रीकी देश जो कैप वर्डे है ये पहला बना था। अब बात करते साथियों हम लोग पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस अदाम गेब्रियस। अब एक बार साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे जो प्रश्न है मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है और सभी को रिवाइज करिए। सारे के सारे साथी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो जॉर्डन देश है ये कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बना था। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था अभी, तो गोवा। 2024 में कैप वर्डे और अल सल्वाडोर को अभी मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था। और भारत को अभी WHO ने क्या है कि ट्रैकोमा मुक्त देश भी घोषित कर दिया है। ये आपको चारों को चारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। अब आज का 11वां क्वेश्चन देखिए जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि वो जो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स है यानी कि ICC, इसका जो नया अध्यक्ष है यह भी किसे नियुक्त किया गया है। ये बने साथियों अब्यूदल जिंदल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अब्यूदल जिंदल, जिनको भी इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। बात करें इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में, तो बात का एक प्रमुख व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसकी स्थापना कब हुई थी, साल 2025 के अंदर। जबकि इसका मुख्यालय का है तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर। अब आज का साथियों आखिरी क्वेश्चन देखिए जो कि आज का आपका 12वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो मेजबानी है ये कौन करने जा रहा है।
तो ये करेगा साथी उड़ीसा का भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है, मोहन चरण मांझी, इन्होंने कार्यक्रम के आयोजन को मंजूरी दी है। और 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, यह 2025 में 8 से लेकर 10 जनवरी तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के क्या है कि 5,000 से अधिक प्रवासी सदस्य ये शामिल होंगे। अच्छा साथी, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि साथी 9 जनवरी को क्या है कि राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई स्वदेश वापस लौटे थे। और हालांकि साथी ये जो आयोजन है, ये 2003 में शुरू किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाना, लेकिन देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए इसे 2015 से हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। जबकि इसका पिछला वाला जो संस्करण है, 17वां संस्करण, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर आयोजित किया गया था। याद के साथ आपको क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का जो तीसरा राज्य है, ये भी कौन सा बन गया है। और इस क्लास के साथ ये जो पीडीएफ है, ये आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है, ये आपको दोनों फॉर्मेट में मिलती है। चाहे तो आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग ओल्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिस फॉर्मेट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दोनों फॉर्मेट में आपको जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा सारे के सारे क्वेश्चनों को। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।